हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मोहन शास्त्री। हम अध्ययन कर रहे हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा अधिगम एवं व्याकरण का। हमारा विषय है वाच्य। ये विषय परीक्षा में 4 अंक का पूछा जाता है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का ढंग, बोलने का तरीका, किसी बात को कहने का ढंग, कहने का तरीका। वाच्य की परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, वाच्य कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, वाच्य कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, वाच्य कहलाता है। वाच्य के भेद है कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के 2 भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के भेद कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के 2 भेद कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? कर्तृवाच्य में किन क्रियाओं का प्रयोग होता है? जिस वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है, अर्थात वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में सदैव सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है। सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे माताजी सो रही है, माताजी सो रही है। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। यह सोना अकर्मक क्रिया है, पढ़ना सकर्मक क्रिया है। कर्तृवाच्य जिस वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है, अर्थात क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य जिस वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्म होता है, अर्थात क्रिया कर्म के अनुसार आती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्म होता है, अर्थात क्रिया कर्म के साथ आती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो रमेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। कर्मवाच्य में जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार आती है, अर्थात क्रिया का प्रधान विषय कर्म होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे रमेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। भाववाच्य जिन वाक्यों में क्रिया का संबंध कर्ता व कर्म से न होकर भाव से होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता व कर्म से न होकर भाव से होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है और भाववाच्य में क्रिया अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होती है। भाववाच्य का प्रयोग असमर्थता या व्यवस्था प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे मुझसे अब चला नहीं जाता। वाच्य का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। इसको अपनी नोटबुक में करना है और समझना है। एक दूसरे टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।